समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह दिकापुलिस से दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करके कफरनहूम वापस आ गए थे। तब कफरनहूम में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु के वहां आने पर लोग आनंद के साथ प्रभु से मिले। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह के कामों की प्रशंसा दूर दूर देश तक पहुंच चुकी थी और लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने और उसकी बातों को सुनने के लिए बहुत ही जिज्ञासु हो रहे थे। काफी सारे लोगों की भीड़ हर समय में प्रभु को घेर कर रखा करती थी। जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में से होकर जा रहे थे तो उसी समय एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, प्रभु के पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लेती है। प्रियो, इस स्त्री ने बहुत से वैद्यों के पास अपनी इस बीमारी का इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उसे कोई आराम नहीं मिला, बल्कि उसकी हालत और बिगड़ गई। उसने अपनी सारी संपत्ति इस बीमारी से ठीक होने के लिए खर्च कर दी थी, फिर भी उसे कोई आराम नहीं मिल पाया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह बीमारी जो महिलाओं में होती है, यह बहुत ही पीड़ादायक होती है। जब किसी स्त्री का मासिक धर्म का समय आता है तो उसे शारीरिक रूप से बहुत अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है और जब तक उनका मासिक धर्म का समय पूरा नहीं हो जाता तब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव में रहती है। कुछ महिलाओं को ऐसे समय के पश्चात कमजोरी का भी सामना करना पड़ता है। तो प्रियो, आप कल्पना करके देख सकते हैं कि जब साधारण महिलाएं महीने में एक बार आने वाले मासिक धर्म के कारण इतने दर्द और तनाव से होकर गुजरती हैं, तो वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने हर दिन उस दर्द, तनाव और कमजोरी का सामना कैसे किया होगा। वो दर्द ना तो उसे आराम से खाने पीने देता होगा और ना ही उसे आराम से सोने देता होगा। यही नहीं प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि उस समय में अगर किसी महिला का माहवारी का समय आता था तो उसे व्यवस्था के अनुसार शुद्ध होने के दिन तक, अर्थात माहवारी खत्म होने के समय तक अपने घर से बाहर एक तंबू में रहना पड़ता था। व्यवस्था के अनुसार अगर कोई स्त्री माहवारी के समय किसी स्थान पर बैठ जाती या किसी वस्तु को छू लेती थी तो वह भी अशुद्ध हो जाती थी और उसे व्यवस्था के अनुसार शुद्ध करना होता था। प्रियो, इन 12 सालों तक इस महिला ने अपने दिन कैसे गुजारे होंगे, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। हम महिलाएं माह में एक बार आने वाली माहवारी के कारण इतनी चिड़चिड़ हो जाती है, तो यह महिला 12 साल से न सिर्फ शारीरिक कष्ट उठा रही थी, बल्कि उसे सामाजिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही प्रियो, उसने अपनी इस बीमारी से ठीक होने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति खर्च कर दी, क्योंकि उसे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए था। उसने एक के बाद एक वैद्य बदले और हर वैद्य ने उसे यही भरोसा दिलाया होगा कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। और ऐसा भरोसा दिलाकर उन वैद्यों ने उस स्त्री से बस पैसे कमाने का ही काम किया, जैसा कि आज के समय में डॉक्टर करते भी हैं। समय के साथ साथ उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और उसकी दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। यह स्त्री अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुकी थी, हार चुकी थी। उसे अपनी जिंदगी में हर जगह बस निराशा ही देखने को मिली। पीड़ा और आंसू उसके जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। उसे लगने लगा होगा कि शायद मैं इस बीमारी में ही मरूंगी। उसे उसकी पीड़ा का अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी इस बीमारी के समय में उसने एक दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते, बीमारों को चंगा करते और मुर्दों को जिलाते हैं। जब उसने यह सुना होगा तो उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी होगी। उसे लगने लगा होगा बस अब एक ही रास्ता है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और मुझे उस तक किसी भी तरह से पहुंचना ही होगा। प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी इस स्त्री के जैसे ही है। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी दुख उठाए
बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में लंबी लंबी बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली है। कई लोग दर दर की ठोकरें खा चुके हैं। कई लोगों ने तो अपने जीने या बचने की भी उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के रूप में उम्मीद की एक किरण नजर आई, वैसे ही जब आप भी अपनी जिंदगी में टूट चुके हों, हार चुके हों और आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हों, तब प्रभु यीशु मसीह ही वो द्वार है जो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। क्योंकि जहाँ मनुष्य की सारी ताकत समाप्त हो जाती है और मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं रहता, तब प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो सिर्फ परमेश्वर से ही हो सकता है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि वह स्त्री भीड़ को चीरते हुए अपने मन में इस बात का विश्वास रखकर कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके साथ ऐसा होता भी है कि जब वह प्रभु के वस्त्र को छूती है तो तुरंत उसका लहू बहना रुक जाता है और वह अपनी उस 12 साल पुरानी बीमारी से छुटकारा पाती है। प्रियो, उस समय मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता था। स्त्रियां किसी पुरुष से इसकी चर्चा तक नहीं करती थीं। उस स्त्री के भीड़ में चुपके से आने का कारण यह था कि वह अपने आप को किसी पर प्रकट नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि शायद अगर वह यह बताकर कि उसे लहू बहने की बीमारी है और वो प्रभु के पास आने की कोशिश करती, तो प्रभु के चेले उसे प्रभु के पास नहीं आने देते। इसलिए वह बिना किसी को बताए छुपते छुपाते प्रभु के पास पहुंचने का प्रयास करती है। उस भीड़ में से गुजरते हुए उसे कई लोगों ने ढकेला होगा, किसी ने उसके हाथ या पैरों को दबा दिया होगा, लोगों की लात से उसे चोट लग रही होगी, लेकिन इन सारे कष्टों से बड़ी उसकी वह बीमारी थी। वह लोगों के पैरों तले दबते हुए प्रभु के पास पहुंचने की पूरी कोशिश करती है और उसकी यह कोशिश सफल भी हुई। वह उस भीड़ को चीरते हुए आखिरकार प्रभु के पास पहुंच जाती है और उसके कपड़े की छोर को विश्वास के साथ छू लेती है और तुरंत वह अपनी उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। प्रियो, कई बार हमारे मन में भी यह विश्वास होता है कि प्रभु ही हमारी इस समस्या से छुटकारा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस स्त्री को प्रभु की तरफ बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वैसे ही कई बार हम भी प्रभु की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कई रुकावटें हमारे सामने आ जाती है। कई लोग अपने परिवार द्वारा दबाए जाते हैं तो कई समाज के द्वारा। कई लोगों के अंदर सताव का डर रहता है तो किसी के अंदर सामाजिक बहिष्कार का। लेकिन इस स्त्री से सीखें। कई लोगों ने उसे अपने पैरों तले दबाया, लेकिन उसने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। वह विश्वास के साथ आगे बढ़ती रही। वैसे ही प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आप प्रभु से छुटकारा या चंगाई पाना चाहते हैं तो आपको प्रभु के पास जाने के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी है। फिर चाहे परिवार के लोग कुछ कहें या समाज के द्वारा हम पर सताव आए, हमें रुकना नहीं है। यदि वह स्त्री भीड़ को देखकर डर जाती या शर्म के मारे अपने घर में ही बैठी रहती तो वह कभी उस बीमारी से चंगाई नहीं पाती। उसने अपना डर और अपनी शर्म को एक तरफ रखकर सिर्फ प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाए रखा और उसकी तरफ बढ़ती रही और जो चाहा वह पा लिया। वैसे ही प्रियो, यदि आप प्रभु की ओर आंखें लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आप जो चाहे वह पा सकते हो। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जैसे ही उस स्त्री ने प्रभु को छुआ तो प्रभु ने आत्मा में इस बात को जान लिया कि किसी ने उसे छुआ है। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे किसने छुआ। तब पतरस और उसके चेले, यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया और गलील के बीच से होते हुए यरूशलेम जा रहे थे। जब वहाँ किसी गांव में प्रभु ने प्रवेश किया तो उन्हें 10 कोढ़ी मिले। प्रियो, प्रभु जिस गांव में से होकर जा रहे थे उस गांव का नाम नहीं बताया गया है। वह एक ऐसी महत्वहीन जगह थी जिसके नाम का भी उल्लेख नहीं किया गया है। जब प्रभु इस छोटे अनजान गांव में से होकर गुजरते हैं
तो यह महत्वहीन गांव महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे बैतलहम की गौशाला जहां प्रभु का जन्म हुआ, वह महत्वहीन जगह प्रभु के जन्म लेने से महत्वपूर्ण बन गई। नासरत जैसी जगह जिसके लिए लोग कहते थे कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, ऐसी जगह प्रभु का पालन पोषण हुआ और वो जगह महत्वपूर्ण बन गई और प्रभु यीशु भी यीशु नासरी कहलाए जाने लगे। हर एक वो जगह जहाँ प्रभु के कदम पड़े, वो जगह महत्वपूर्ण हो गई। प्रियो, हमारा प्रभु महत्वहीन को महत्वपूर्ण बनाने वाला परमेश्वर है। अनुपयोगी पात्र को उपयोगी बनाने वाला सिर्फ हमारा प्रभु है। वो लोग जो दुनिया में तुच्छ और कुछ नहीं समझे जाते थे, जब प्रभु उनके जीवन में आते हैं या जब प्रभु के कदम उनके हृदय रूपी घर में पड़ते हैं, तो प्रभु उन्हें सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति बना देता है। प्रियो, जहाँ प्रभु है वहाँ उद्धार है, आशीष है, चंगाई है और छुटकारा है। जैसा हम इस घटना में देखते हैं कि जब प्रभु उस गांव से होकर जा रहे थे, 10 कोढ़ी दूर खड़े होकर ही ऊंचे ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर कहने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ये कोढ़ी गांव के बाहर थे और व्यवस्था के अनुसार ये लोग ना तो अपने घर जा सकते थे और ना ही गांव में प्रवेश कर सकते थे। उस समय कोढ़ी लोग शापित माने जाते थे, क्योंकि उन दिनों में लोग समझते थे कि कोढ़ की बीमारी किसी पाप के परिणाम के रूप में होती है। उन्होंने कुछ पाप किए होंगे जिसके कारण उनको कोढ़ हो गया है, परंतु वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं प्रियो कि उस समय किसी कोढ़ी को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ता था। कोढ़ियों को अपमानित किया जाता था। वे अपने घर परिवार से दूर एक अलग स्थान में रहा करते थे। लोग उन्हें हीन तथा तुच्छ दृष्टि से देखते थे। ऐसी कई प्रकार की मानसिक यातनाएं भी उस समय के कोढ़ियों को सहना पड़ता था। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि जब इन लोगों को मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उनके गांव में आए हैं, तो वे दूर ही से प्रभु को पुकार पुकार कर उससे दया की याचना करने लगे। वे कहने लगे कि हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्रभु ही उनकी इस दयनीय दशा से उन्हें आजाद कर सकता है। उन्हें विश्वास था कि सिर्फ प्रभु ही उन्हें चंगा कर सकता है और इसलिए वे प्रभु को पुकारते हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि उस समय कोढ़ जो कि लाइलाज बीमारी थी, अगर किसी को हो जाती थी तो वो समझ जाता था कि इसका इलाज संभव नहीं है। अब धीरे धीरे इस बीमारी से वह मृत्यु के करीब पहुंच जाएगा। कोढ़ियों के पास ना कोई उम्मीद होती है और ना ही कोई आशा। परिवार से और समाज से तो वह पहले ही दूर कर दिए जाते हैं और अब जिंदगी भी उनका साथ धीरे धीरे छोड़ने लगती है। लेकिन प्रियो, हम इन कोढ़ियों को देखते हैं जिन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी। वे निरंतर प्रयास करते रहे। उन्होंने अपना दिल छोटा नहीं किया। उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अगर चंगा होने की कोई संभावना उन्हें नजर आती तो वे उस ओर प्रयासरत हो जाते, और ऐसा ही प्रयास उन्होंने तब किया जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव में से होकर जा रहे थे, क्योंकि शायद उन्होंने सुना था कि यीशु नाम एक व्यक्ति है जो बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है तथा कोढ़ियों को शुद्ध करता है। और जब उन्होंने देखा कि वही यीशु जिसके बारे में उन्होंने सुना है उनके गांव से होते हुए जाने लगे, तो वे उससे दया की याचना करने लगे। वैसे ही प्रियो, हम भी अगर किसी ऐसे बीमारी से ग्रसित हो जाएं, जिसका इलाज कठिन या नामुमकिन हो, तो हमें निराश नहीं होना है। हमें अपनी आशा नहीं खोनी है। हम मायूस ना हो। हम यह ना सोचने लगे कि अब तो हमारा बचना नामुमकिन है, हम बच ही नहीं सकते। इन कोढ़ियों की तरह हम अपना दिल छोटा ना करें और निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वो यहोवा राफा, हमारा चंगा करने वाला हमारा यहोवा है। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु यीशु को पुकारें, जैसे इन कोढ़ियों ने पुकारा। हम भी परमेश्वर से विनती करें कि वह हम पर दया करे और हमारी बीमारी से हमें चंगा करे। जब आप विश्वास से प्रभु को पुकारोगे तो आप खुद देखोगे कि प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, क्योंकि जो उसे पुकारते हैं उनकी वह जरूर सुनता है।
जैसे प्रभु ने इन कोढ़ियों की सुनी। और देखते हैं प्रियो कि जब ये कोढ़ी प्रभु से दया की याचना करने लगे तो प्रभु ने उनसे कहा कि जाओ और जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जब ये लोग अपने आप को याजक को दिखाने के लिए जा रहे थे तो ये 10 कोढ़ी मार्ग में चंगे हो गए। तब उनमें से एक कोढ़ी यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करने लगा और प्रभु यीशु के पास वापस लौट आया और मुंह के बल गिरकर प्रभु का धन्यवाद करने लगा। प्रियो, वह जो वापस आया था एक सामरी व्यक्ति था। इस पर प्रभु ने उससे कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? तो फिर वे कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब प्रभु उस सामरी व्यक्ति से जो कोढ़ से चंगा हो गया था कहने लगे, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रियो, हम ध्यान दें कि जब वे प्रभु से विनती करने लगे तो प्रभु ने उन्हें कहा कि जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। प्रियो, कोई भी कोढ़ी जब ठीक हो जाता या कोढ़ से शुद्ध हो जाता था तब ही वह अपने आप को याजक को दिखा सकता था। और जब ये प्रभु के पास आए तो प्रभु ने उन्हें कोढ़ से चंगा नहीं किया था, बस उन्हें याजक को दिखाने के लिए कहा था। और फिर जब वह मार्ग में थे तब उन्होंने चंगाई पाई। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु उन कोढ़ियों के विश्वास को परख रहा था। हो सकता है कि उनमें से कोई कहता कि प्रभु पहले हमें शुद्ध कर, तभी हम जाकर अपने आप को याजक को दिखा सकेंगे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रभु यह भी देखना चाहते थे कि वो हे स्वामी हे प्रभु कहकर पुकार तो रहे हैं, लेकिन क्या वो इस प्रभु के स्वामित्व पर विश्वास करते हैं? और प्रियो, हम देखते हैं कि वे 10 कोढ़ी अपने विश्वास की इस परख में सफल हुए। जैसे ही प्रभु ने उन्हें याजक के पास जाने के लिए कहा, विश्वास के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी और परिणाम हम सब जानते हैं। प्रियो, ऐसे कई लोग हैं जो हे प्रभु कहकर प्रभु को पुकारते तो हैं, लेकिन उसकी अधीनता को वो स्वीकार नहीं करना चाहते। ये लोग परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। जैसा कि प्रभु ने यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 15 अध्याय के 10 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो सच्चे हृदय से उससे प्रेम करता है वह उसकी आज्ञाओं को जरूर मानेगा। यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। जैसे यदि कोई बेटा अपने पिता से प्रेम रखता है तो वह उसकी हर बात को मानेगा, और उसका आज्ञा मानना ही इस बात को प्रकट करता है कि वो अपने पिता से कितना प्रेम करता है। वैसे ही प्रियो, आप भले ही अपने मुंह से यह बोलें कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो आप अपने आप को धोखा देते हैं और परमेश्वर का प्रेम आप में बना नहीं रहेगा। एक बात तो स्पष्ट है प्रियो कि प्रेम आज्ञाकारिता लाता है। जैसा इन 10 कोढ़ियों के जीवन में भी हम देखते हैं कि जैसा प्रभु ने इनसे कहा इन्होंने वैसा ही किया और चंगाई को पाया। प्रियो, एक और बात पर ध्यान दे कि इन 10 कोढ़ियों में 9 यहूदी थे और एक सामरी। जब वे चंगे हो गए तो प्रभु यीशु का धन्यवाद करने सिर्फ एक आया, और वह भी एक सामरी था। बाकी 9 यहूदियों में से एक भी प्रभु यीशु का धन्यवाद करने वापस लौटकर नहीं आया। यही हाल समय की बात है जब इज़राइल पर आहाब राजा का पुत्र यहोराम राज्य करता था। यहोराम अपने पिता की ही राहों पर चला और उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर दुष्टता नहीं की। उस समय एलीशा इज़राइल का नबी होकर परमेश्वर के संदेशों को इज़राइल के लोगों तक पहुंचाया करता था। उसने कई आश्चर्य कर्म और भविष्यवाणियां इज़राइल के लोगों के बीच में किए, और कई सालों तक वह इज़राइल का नबी होकर परमेश्वर की सेवा करता रहा। जब यहोराम राज्य कर रहा था उस समय आराम के राजा ने सामरिया नगर को चारों तरफ से घेर लिया। तब ऐसा हुआ कि सामरिया में बड़ा अकाल पड़ा, क्योंकि घेराबंदी के कारण उस नगर के लोग ना तो कहीं जा सकते थे और ना ही कोई उस नगर में आ सकता था। इस वजह से उस नगर में भोजन सामग्रियों का आयात नहीं हो पा रहा था।
जिसके कारण वहाँ के खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे। और यही नहीं प्रियो, एक घटना तो ऐसी हुई थी जो दिल दहलाने वाली थी कि दो स्त्रियों ने आपस में यह सम्मति कर ली थी कि पहले एक स्त्री के बेटे को मारकर खाया जाए और जब वो खत्म हो जाएगा तो दूसरी स्त्री अपने बेटे को खाने के लिए देगी। लेकिन जब दूसरी स्त्री के पुत्र को पकाकर खाने की बारी आई तो उस स्त्री ने मना कर दिया। यह बात जब इज़राइल के राजा को पता चली तो वह अपने वस्त्र फाड़कर टाट ओढ़कर विलाप करने लगा और कहने लगा कि यदि मैं एलीशा का सिर धड़ से अलग ना कर दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। प्रियो, राजा ने एलीशा के लिए ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने सोचा था कि परमेश्वर का जन यदि हमारे बीच में है तो वह हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। लेकिन जब उसने यह सुना कि नगर के लोग अपने ही बच्चों का मांस खा रहे हैं तो वह अंदर तक झुंझला गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो आज तक कभी नहीं हुआ वह उसके राज्य में कैसे हो गया। प्रियो, एक बात और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने कभी भी नर बलि करने के लिए नहीं कहा है। उन स्त्रियों ने जो किया वो बहुत भयानक पाप था और इसी बात से नाराज होकर राजा ने ठान लिया कि वो एलीशा को मरवा डालेगा। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब एलीशा पुरनियों के संग अपने घर में बैठा हुआ था तो राजा ने अपने पास से एक दूत एलीशा के पास भेजा। तब एलीशा ने पुरनियों से कहा कि इस खूनी के बेटे ने किसी दूत को मेरा सिर काटने के लिए भेजा है, इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके उस दूत को रोके रहना। जब एलीशा अपने पुरनियों से बात कर ही रहा था तो कुछ लोग राजा का संदेश लेकर एलीशा के घर के द्वार पर आ खड़े हुए और कहने लगे कि राजा यूं कहता है कि यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं। तब एलीशा ने उन्हें उत्तर दिया कि जाकर राजा से कह दो कि कल इसी समय सामरिया के फाटक पर 1 सआ मैदा अर्थात 7 किलो मैदा 1 शकेल में तथा 2 सआ जौ अर्थात 14 किलो जौ भी 1 शकेल में मिलेगी। मतलब एलीशा के कहने का तात्पर्य यह था कि कल इसी समय सारे खाने पीने की चीजें बहुत ही सस्ते दामों पर मिलने लगेगी। तब जो लोग राजा का संदेशा लेकर एलीशा के पास आए थे उनमें एक सरदार भी था जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था। उसने एलीशा को उत्तर देते हुए कहा कि सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसा हो सकेगा। तब एलीशा ने उससे कहा कि सुन, तू यह सब अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने नहीं पाएगा। प्रियो, उस सरदार ने परमेश्वर के दास की बात पर जरा भी भरोसा नहीं किया। उसने सोचा हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ना तो कोई नगर के भीतर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है, तो एलीशा जैसे बोल रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए वह एलीशा से कहता है कि यदि यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता। प्रियो, यहाँ उस सरदार ने यहोवा की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। उसने उन बातों के ऊपर विश्वास किया जो उसकी आंखों के सामने उसे दिखाई दे रही थी और जो वह देख रहा था वह यह था कि आराम के लोग चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं और जिनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। उसको विश्वास नहीं था कि परमेश्वर पल भर में कुछ भी कर सकता है और उसका यही अविश्वास उसकी मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि एलीशा ने उससे कह दिया था कि तू यह सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा तो सही, परंतु उस अन्न में से कुछ भी खाने ना पाएगा। प्रियो, यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम कभी भी परमेश्वर की बातों में अविश्वासी ना बने। हमारे चारों ओर भले ही नकारात्मक चीजें क्यों ना हो रही हो, सब कुछ मुश्किल या असंभव क्यों न दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर के वायदों पर विश्वास रखना है। हम सरदार के जैसे ना बने जिसने यहोवा की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, लेकिन हमें अपना विश्वास इस तरह से प्रकट करना है कि भले ही आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो तो भी हमें मान लेना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। ऐसा विश्वास जो कुछ नहीं में भी बहुत कुछ दिखता हो, वही विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि सामरिया के फाटक के पास 4 कोढ़ी बैठा करते थे। वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मर जाएं।
यदि हम नगर में जाएंगे तो वहाँ भी मरना है, और यहाँ बैठे रहें तो भी मरना ही है। तो आओ हम आराम की सेना के पास जाएं। यदि वो हमको जीवित रखेंगे तो अच्छा है, और यदि वो हमको मार डाले तो भी हमको मरना तो है ही। तब शाम के समय वे लोग आराम की छावनी में जाने के लिए निकले, और जब वह पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की भारी आहट सुनाई, जिसके कारण वे कहने लगे कि इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है ताकि हम पर चढ़ाई करे। इसलिए आराम की सेना के सारे लोग अपना सब कुछ छोड़कर, जो वह दूसरे नगरों से भी जीत कर लाए थे, भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी के डेरों के पास पहुँचे तो उन्होंने डेरों में घुसकर खाया पिया और सोना चांदी तथा वस्त्र ले जाकर छुपा दिए। जब वो लोग दूसरे डेरे में गए तब भी उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन फिर वह आपस में कहने लगे कि हम जो यह कर रहे हैं, क्या यह सही है? यह तो आनंद का समाचार है कि आराम की सेना भाग गई है, लेकिन हम यह किसी को नहीं बताते। अगर हम सुबह तक यही ठहरे रहे तो फिर हमें दंड मिलेगा। इसलिए आओ हम राजा के पास जाकर उसे यह बताते हैं। तब वे चारों कोढ़ी नगर की ओर गए तथा नगर के चौकीदारों को बुलाकर उन्हें सब बता दिया कि जब हम आराम की छावनी में गए तो हमें वहाँ कोई न मिला, केवल घोड़े और गधे हैं तथा उनके डेरे जैसे कि तैसे ही हैं। तब उन चौकीदारों ने राजभवन में जाकर राजा को इस बात का समाचार दिया। प्रियो, यहाँ पर हम इन 4 कोढ़ियों से सीखते हैं कि ये लोग कोढ़ की बीमारी से ग्रसित थे, और व्यवस्था के अनुसार ये कोढ़ी नगर के बाहर रहा करते थे। अकाल के समय ये लोग बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। ये नगर के अंदर जाते तो भी मर जाते, और वहीं रहते तो भी उनको मरना ही था। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने एक निर्णय लिया, ऐसा निर्णय जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। हाँ प्रियो, उस निर्णय ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बचा ली, बल्कि नगर में बचे हुए लोगों की भी जिंदगी उनके उस निर्णय से बच गई। और उनका निर्णय था आराम की छावनी में जाने का। हाँ प्रियो, वो जानते थे कि उन्हें कैसे न कैसे करके मरना ही था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि वे आराम की छावनी में जाएंगे और यदि वो लोग उन पर दया करेंगे तो शायद उनका प्राण बच जाएगा। वे अपना प्राण हथेली पर लेकर आराम की छावनी में जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता, बल्कि इतना खाना और बहुमूल्य चीजें उन्हें मिलती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। वैसे ही प्रियो, हम भी पाप के कोढ़ से ग्रसित थे। बाइबल हमें बताती है कि हम मृत्यु के अधीन थे, बचने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया अपने इकलौते बेटे को भेजकर, और हमारा एक निर्णय हमारे प्राण बचा सकता है, और वह निर्णय है यीशु के पास। बाइबल हमें बताती है कि सामरिया नगर में शमौन नाम का एक जादूगर रहा करता था, जो टोना टोटका करके वहाँ के लोगों को चकित करता था और अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था, और छोटे से बड़े तक सभी लोग उसका सम्मान करते थे और कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। वह काफी समय से अपने जादू के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित किया करता था, और लोग भी उसे काफी इज्जत दिया करते थे। प्रियो, तब हम आगे देखते हैं कि एक बार फिलिपुस सुसमाचार सुनाते हुए सामरिया पहुंचा, और वहां उसने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। जिन बातों को फिलिपुस ने उन्हें बताया, लोग उन्हें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक मन होकर ध्यान लगाया। बहुत से लोगों में से अशुद्ध आत्माएं चिल्लाकर बाहर निकली, और बहुत से लकवे ग्रसित तथा लंगड़े लोग भी चंगे किए जा रहे थे। जब शमौन जादूगर ने भी परमेश्वर के बारे में सुना तो उसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और बपतिस्मा लेने के बाद वह फिलिपुस के साथ साथ रहने लगा। तब शमौन जादूगर फिलिपुस के हाथों से बड़े बड़े सामर्थ के काम और चिन्हों को देखकर आश्चर्यचकित होता था। प्रियो, यहाँ मैं आपको बता दूं कि शमौन जादूगर के द्वारा किए जाने वाले काम अंधकार की शक्तियों से प्रभावित थे। वह जादू टोना करके लोगों को आकर्षित करता था।
जैसा हम आज अगर किसी जादूगर को देखें जो अपना कर्तव्य दिखाता हो तो हम भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए प्रियो कि दुनिया में जितने भी जादूगर हैं वे सब अंधकार की काली ताकतों का इस्तेमाल करके लोगों को भरमाते हैं। आज ऐसे बहुत से जादूगर हैं जिनमें कुछ तो हाथ की सफाई के द्वारा लोगों को चकित करते हैं और कुछ तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों के बीच में चौंकाने वाले काम करते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु के शिष्य जो काम कर रहे थे वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभावित थे। लंगड़ों को चलाना और लकवे ग्रसित रोगियों को चंगा करना, यहाँ तक कि अशुद्ध आत्माओं को निकालने का काम भी जादू से नहीं परंतु उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होता था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। आज भी दुनिया में जो चंगाई के काम हो रहे हैं वो सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का काम है जो अलग अलग लोगों के माध्यम से दुनिया में हो रहा है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब प्रेरितों ने जो कि यरूशलेम में थे सुना कि परमेश्वर ने सामरिया में अद्भुत काम किया है और वहाँ के लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया है तो पतरस और यूहन्ना को सामरिया भेजा गया। जब पतरस और यूहन्ना सामरिया आए तो उन्होंने जाकर लोगों के लिए प्रार्थना की ताकि वे पवित्र आत्मा से भर जाएं, क्योंकि सामरिया के लोगों ने फिलिपुस के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार तो सुना था और बपतिस्मा भी लिया था, परंतु पवित्र आत्मा अब तक उन लोगों के ऊपर नहीं उतरा था। तब पतरस और यूहन्ना ने उनके ऊपर हाथ रखे और वे सभी विश्वास करने वाले लोग पवित्र आत्मा से भर गए। प्रियो, उस समय प्रेरितों के हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा मनुष्य पर उतरता था, क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर ने प्रेरितों को दिया था। यह सब शमौन जादूगर ने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा हाथ रखने के द्वारा लोगों पर उतर रहा है। तो शमौन जादूगर ने भी सोचा कि वह पवित्र आत्मा के इस अभिषेक को पतरस से खरीद लेगा, ताकि वह भी जब किसी पर हाथ रखे तो वह व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए। मतलब प्रियो, वह पवित्र आत्मा के वरदान को खरीदना चाहता था और लोगों के बीच में प्रेरितों से भी बड़ा बनने की चाहत उसके अंदर थी। इसलिए वह पतरस के पास कुछ रुपए लेकर आता है और कहता है कि यह अधिकार मुझे भी दो ताकि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। प्रियो, यहाँ पर हम एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को कभी भी खरीद नहीं सकते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जिसको जैसा चाहता है वैसा आत्मा का दान प्रदान करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या हैं, आप कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसके 12वें अध्याय को पढ़ सकते हैं, जिस पर हम आने वाले समय में एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ एक बात समझने के लायक है कि हर कोई यह काम नहीं कर सकता है। वे लोग जो पवित्रता के साथ जीवन जीते हैं और प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं तथा पूरे समर्पण के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि वे प्रभु की महिमा कर सके। अगर हम यह सोचें कि प्रभु का कोई अभिषिक्त दास हम पर हाथ रखेगा तो हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। पवित्र आत्मा का दान किसी के हाथ रखने से नहीं, परंतु यह स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिलता है। कुरिन्थियों की पहली पत्री के 12 अध्याय के 11 वचन में लिखा है कि सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो प्रियो, हम इस धोखे में ना रहें कि हम किसी भविष्यवक्ता या बड़े प्रचारक के पास जाएंगे और वो हम पर हाथ रखेगा तो हम पवित्र आत्मा पा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, अगर यह अधिकार परमेश्वर ने किसी को दिया है तो वह ऐसा कर सकता है, परंतु मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपने आप को पवित्र रखेंगे और अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर देंगे और विश्वास पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको आपके घर पर ही या आप जिस स्थान पर रहते हैं वहीं आपको प्रभु अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा ताकि आपके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब शमौन जादूगर पवित्र आत्मा का वरदान खरीदने के लिए पैसे की थैली लेकर पतरस के पास आया
तो पतरस ने उससे कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से खरीदने का विचार किया है। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तब शमौन जादूगर ने पतरस को उत्तर दिया कि तुम ही मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो, ताकि जो बात तुमने कही है उनमें से कोई भी मुझ पर ना आ पड़े। प्रियो, इस घटना में हम कुछ बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले हम यह समझें कि शमौन जादूगर का विश्वास सच्चा विश्वास नहीं था। उसने देखा था कि प्रेरितों के द्वारा कैसे सामर्थ्य के काम होते हैं और बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। जो लोगों की भीड़ उसके पास उसका जादू देखने के लिए इकट्ठी होती थी, वही लोग अब फिलिपुस के पास इकट्ठे होने लगे। उसने देखा था कि जो वो नहीं कर सकता है, वह काम फिलिपुस के द्वारा किया जा रहा है। अर्थात वो फिलिपुस द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों से प्रभावित था। लोगों की देखा देखी उसने भी विश्वास कर लिया और बपतिस्मा भी लिया। प्रभु ने इसके संबंध में एक दृष्टांत बताया था कि ये लोग उस पथरीली भूमि की तरह हैं, जिस पर जब वचन रूपी बीज पड़ता है तो वे सुनकर आनंद से ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण कुछ समय तक ही विश्वास में बने रहते हैं और धूप निकलने पर मुरझा कर सूख जाते हैं, अर्थात विपत्ति आने पर विश्वास से मुकर जाते हैं। प्रियो, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु को जानकर विश्वास नहीं करते। वो विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कोई चमत्कार देखा होता है, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा समय तक प्रभु में बने नहीं रह सकते हैं। कई लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसा ही विश्वास किया और थोड़ा सा क्लेश आने पर वह तुरंत विश्वास से मुकर गए। एक और बात पर ध्यान दे प्रियो, कि शमौन जादूगर के विश्वास का उद्देश्य गलत था। वह इसलिए नहीं विश्वास करता था क्योंकि उसने सुसमाचार सुना था, बल्कि वह प्रेरितों के जैसे बनना चाहता था। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह पर एकांत में जा रहे थे। जब लोगों ने यह सुना तो अलग अलग नगरों से भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा तो उन पर तरस खाकर उनके बीमारों को चंगा किया और वे सारे लोग शाम तक प्रभु यीशु मसीह के पास ही रहे। लेकिन जब दिन ढलने लगा तो उसके चेलों ने पास आकर कहा कि हे प्रभु, रात हो रही है, लोगों को विदा करें ताकि वे जाकर अपने लिए भोजन खरीद सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ही इन्हें खाने को भोजन दो। तब फिलिपुस ने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, हम इनके लिए भोजन कहाँ से मोल लाएं? इनके लिए तो 200 दिनार की रोटी भी पर्याप्त नहीं हो सकेगी। तब प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि पतरस का भाई अंद्रियास एक लड़के के बारे में प्रभु यीशु मसीह को बताता है, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, जिसे वह प्रभु के पास लाता है। यहाँ पर ध्यान दे प्रियो कि हजारों की संख्या में लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते थे, क्योंकि वो सब प्रभु यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता मानते थे और उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कितने अद्भुत अद्भुत काम करता है। वे प्रभु के वचनों को सुनने और उसके द्वारा चंगाई प्राप्त करने के लिए तथा उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते थे। ऐसे ही इस दिन भी हुआ। लोग हजारों की संख्या में वहाँ पर थे, जिनमें प्रभु यीशु मसीह ने कई आश्चर्यक्रम भी किए थे। लेकिन जब संध्या होने लगी तो हम देखते हैं कि चेले चिंतित होने लगे। वह चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं लोगों से कहे कि शाम हो गई है, अब आसपास की बस्तियों में जाकर वह सारे लोग अपने खाने का प्रबंध कर लें। चेले काफी समय से प्रभु के साथ थे, लेकिन फिर भी वे प्रभु को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए। इसलिए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम इतने सारे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कहाँ से करेंगे? क्योंकि इससे पहले उन्होंने बस दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमारों को चंगा होते और मुर्दों को जी उठते ही देखा था, और उन्हें लगा कि प्रभु बस यही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो इतनी सारी भीड़ को देखकर घबरा गए कि वो इतने सारे लोगों के लिए खाने का प्रबंध कैसे करेंगे।
प्रियो, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी प्रभु के साथ चलते तो हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह पता ही नहीं होता कि प्रभु क्या क्या कर सकता है। एक और बात हम ध्यान दें प्रियो, कि उन हजारों लोगों की भीड़ में सिर्फ एक ही बालक था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। प्रियो, हो सकता है कि यह उस बच्चे का अकेले का भोजन हो जिसे उसके परिवार ने उसे बांध कर दिया हो। हम कल्पना करके देखें कि उन हजारों लोगों ने और भी लोगों के पास कुछ न कुछ भोजन तो जरूर होगा, लेकिन देने का दिल सिर्फ इस बालक के ही पास था। इसने अपनी परवाह ना करते हुए अपने भोजन को प्रभु के पास लाकर दे दिया। इन 5 रोटी और 2 मछलियों में कितने लोग भोजन खा सकते थे? ज्यादा से ज्यादा 10 लोग। तो बालक यह सोच सकता था कि मेरी 5 रोटी और 2 मछलियों से क्या होगा, लेकिन उस बालक ने ऐसा कुछ भी ना सोचते हुए अपनी रोटी और मछली को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से भी अधिक लोगों को भोजन खिलाया। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग अपने जीवन में यह सोचने लगते हैं कि मेरे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, मैं तो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकता, या मेरे 10-20 रुपए से किसी को क्या फायदा होगा। लेकिन प्रियो, ध्यान रखें कि जरूरत में पड़े व्यक्ति की अगर आप 1 रुपए की भी मदद करते हो तो उसका प्रतिफल प्रभु आपको जरूर देगा। जैसा मैंने बताया कि वह बालक यह नहीं सोचता कि मेरी 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोग खा सकते हैं। ऐसी ही सोच आज के लोगों की होती है और वो किसी की भी मदद करने से पीछे हट जाते हैं। प्रियो, आप कितना देते हैं यह महत्व नहीं रखता, आप किस मन से दे रहे हैं यह महत्व रखता है। उस बालक का दिल उदार था, दया से भरा हुआ था, मदद करने की चाहत उसके अंदर थी, इसलिए उसने अपनी चिंता ना करते हुए अपने भोजन को प्रभु के हाथ में दे दिया। वैसे ही प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि आपका हृदय भी उस बालक के समान उदार, दया तथा कृपा से भरा हुआ हो। इसलिए प्रभु ने भी कहा है कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रियो, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका हृदय बालकों के समान बने। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के दिए गए तो प्रभु ने उसे स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया और अपने चेलों को दिया ताकि वह लोगों को बांट सके। तब हम देखते हैं प्रियो कि चेले भी उन रोटियों और मछलियों को बांटना शुरू करते हैं और बाइबल हमें बताती है कि सब लोग खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरियां बच भी गई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो रोटियां और मछलियां तभी बढ़ी जब उन्हें प्रभु यीशु के हाथों में सौंपा गया। यहाँ हमें आशीषों का एक सिद्धांत देखने को मिलता है कि यदि हम अपने घर में बरकत चाहते हैं तो हमें अपने घर की आमदनी और सारी वस्तुओं को सबसे पहले प्रभु के हाथ में सौंपना है। प्रियो, जब भी आपके घर में पैसा आए, चाहे वो महीने की तनख्वाह हो या आपके व्यवसाय का प्रॉफिट हो, खर्च करने से पहले आपको उसे प्रभु के हाथ में सौंपना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। इसके साथ ही प्रियो, आपको प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु इस धन पर आपकी आशीष बनी रहे ताकि यह फिजूल और व्यर्थ खर्च ना हो। यही नहीं प्रियो, जो कुछ भी आप कमाते हैं उसमें से सबसे पहला भाग आपको प्रभु को ही देना है। तब आप महसूस करेंगे कि प्रभु आपके उस थोड़े से धन पर कितनी आशीष देता है। आपका वह थोड़ा सा धन आपके लिए बहुत हो जाएगा। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे तो जिस तरह से उन 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोग खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरी बच भी गई, वैसे ही प्रियो आपके घर का सारा प्रबंध हो जाएगा और आपके पास बचत ही होगी, कमी कभी नहीं होगी। प्रियो, आपके पास जो भी संसाधन है, इससे पहले कि आप उसका उपयोग करें, आपको उसे प्रभु के पास लाना है। यही बात हमें आज की इस घटना में सीखने को मिलता है। हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। उसके भंडार में किसी बात की कमी नहीं है। वह सबको बहुतायत से देता है, लेकिन वह यह देखता है कि हमारा हृदय कैसा है।
आज हम देखते हैं कई लोग हैं जो हजारों लाखों रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में आर्थिक तंगी देखने को मिलती है। कई प्रकार की बीमारियां उनके परिवार के लोगों को घेरे हुए रहती है, जिनमें उनका ज्यादातर पैसा खर्च हो जाता है। उन लोगों को फालतू की चीजें खरीदने का शौक होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी आय और आय के स्रोत को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो महीने का 8, 10 या 15 हजार ही कमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वह अपना धन सबसे पहले प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और प्रभु उन्हें बरकत देकर उन्हें किसी बात की घटी नहीं होने देता है। प्रियो, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, मायने यह रखता है कि आपका धन कितना आशीषित है। यदि आप इस वीडियो में दिए गए सिद्धांतों का पालन करते हैं तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी और आप प्रभु के आशीर्वाद को अपने जीवन में देख पाओगे। आशा करती हूँ प्रियो, आज का यह वीडियो आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह गलील की झील के किनारे लोगों को उपदेश दे रहा था। उस समय काफी सारे लोगों की भीड़ प्रभु के आसपास इकट्ठी हो गई। तब प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे खड़ी एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और लोगों से कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और वह रौंदे गए तथा आकाश के पक्षियों ने उसे आकर चुग लिया। प्रियो, इस दृष्टांत में बीज बोने वाले का मतलब वचन का प्रचार करने वाला है और बीज परमेश्वर का वचन है और भूमि का मतलब मनुष्य का हृदय है। इस दृष्टांत के अनुसार प्रभु यीशु ने लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी के विषय में प्रभु बताते हैं कि जो मार्ग के किनारे बोए गए हैं, ये वो हैं कि जब वचन बोया जाता है तो ये वचन सुनते तो हैं, परंतु शैतान तुरंत आकर उस वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। प्रियो, ये वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, किंतु पक्षी अर्थात शैतान आकर उस वचन रूपी बीज को चुरा ले जाता है। ये लोग वचन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये लोग कभी भी वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वे सुसमाचार को सुनते तो हैं, परंतु समझते नहीं हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे समझ नहीं सकते, परंतु इसलिए क्योंकि वे समझना नहीं चाहते। शैतान ऐसे लोगों के जीवन का फायदा उठाकर परमेश्वर के वचन को उनके जीवन से छीन लेता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर संडे चर्च तो जाते हैं और पास्टर के द्वारा सामर्थ्य वचन को भी सुनते हैं, लेकिन ये लोग उनके जैसे हैं जिन्हें आकाश के पक्षियों ने चुग लिया था। ये लोग परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है उनका मोबाइल। प्रियो, ऐसे लोग चर्च में जाते तो हैं, लेकिन उधर सामने पास्टर का संदेश चल रहा होता है और वहीं यह लोग अपने हाथ में मोबाइल चलाते रहते हैं। कई लोग चर्च में मोबाइल हाथ में लेकर यह बोलते हैं कि हम उसमें बाइबल देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वे बाकी चीजें भी देखते रहते हैं। प्रियो, आप चर्च में मोबाइल ले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें बाइबल मत देखिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल में बाइबल देखते हैं तो भले ही आप उसमें वचन पढ़ रहे हो, लेकिन वचन पढ़ते समय आने वाले मैसेज या कॉल आपको वचन पढ़ने और समझने में परेशानी पैदा करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप चर्च में या घर में जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो मोबाइल का नहीं, हार्ड कॉपी का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों पक्षी अर्थात शैतान आकर वचन को चुरा ले जाता है। उसका कारण है वचन पर ध्यान न देना। आपने देखा होगा, यदि चर्च में वचन के समय किसी का मोबाइल बजता है तो वह चर्च के बीच में से वचन छोड़कर वो कॉल को अटेंड करने चला जाता है। यही नहीं, अगर कोई चर्च में से उठकर बाहर जाता है तो लोग वचन सुनना छोड़कर उस जाने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगते हैं। उनका ध्यान वचन की ओर ना होकर या तो मोबाइल में या तो आने जाने वाले लोगों में लगा रहता है।
यही कारण है कि शैतान उनके अंदर से वचन रूपी बीज को चुरा लेता है। आगे हम देखते हैं प्रियो, प्रभु बताते हैं कि बीज बोते समय कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग गए, और जब सूर्य निकला तो वह जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। प्रभु कहते हैं कि यह वे लोग हैं जो वचन सुनकर आनंद से तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने अंदर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिन के लिए रहते हैं, और जब वचन के कारण उन पर क्लेश आता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। प्रियो, पथरीली भूमि ऐसे लोगों का चित्रण करता है जो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं। प्रचारक को भी ऐसा लगता है कि उसके द्वारा बोला गया वचन सफल रहा, क्योंकि आराधना के पश्चात काफी सारे लोग आकर पास्टर को बोलते होंगे कि पास्टर साहब, आज का वचन बहुत अच्छा था, हमें आज के वचन से बहुत आशीष मिली। अर्थात वे आनंद से प्रभु का वचन ग्रहण तो करते हैं, लेकिन वो उस वचन को अपने अंदर ज्यादा समय तक बनाए नहीं रख पाते हैं, क्योंकि इन लोगों की जड़ मसीह में गहरी नहीं हो पाती है। इस दृष्टांत में सूर्य मसीहों पर आने वाले क्लेशों को दर्शाता है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं और वचन भी सुनते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी क्लेश या सताव आने लगता है तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए तुरंत प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। प्रियो, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने सुसमाचार सुना है और प्रभु पर विश्वास भी किया है, लेकिन लोगों के डर से उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके हृदय रूपी भूमि पथरीली थी, जिसमें जब वचन रूपी बीज बोया गया तो वह जड़ ना पकड़ सका। प्रियो, कहीं आपका हृदय तो ऐसा नहीं है? आगे हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। तब प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत का अर्थ बताते हुए कहते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता तो है, परंतु इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है और फल नहीं लाता। प्रियो, यह वास्तविकता है। आज संसार में इस कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस दृष्टांत में झाड़ियां संसार और चिंता को दर्शाती है। जब बीज झाड़ियों में बोया जाता है तो वह अंकुरित होता और बढ़ता भी है, लेकिन उसके साथ साथ झाड़ियां भी बढ़ती हैं और वह झाड़ियां इतनी घनी हो जाती हैं कि उस पौधे को जो उनमें बोया गया था बढ़ने नहीं देती हैं। ऐसा ही कुछ हाल आजकल मसीही लोगों का भी है, जो दिखावटी रूप से वचन को सुनते तो हैं और उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वे परमेश्वर के राज्य के सच्चे नागरिक हैं, लेकिन इस संसार की चिंता और धन से मिलने वाला सुख वचन के प्रति उनकी रुचि को दबा देता है। हाँ प्रियो, संसार और पैसा ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन को जो आपके अंदर बोया जाता है दबा देती है। आज क्यों मसीही लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों जन्मजात मसीही व्यक्ति नाश हो रहे हैं? मैंने ऐसे बहुत से मसीहों को देखा है जो पूरी तरह सांसारिक बातों में लिप्त हैं और इसलिए परमेश्वर का वचन उनके जीवन में फल नहीं ला पाता। बहुत से मसीही आज भी दो नावों में सवार होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। एक तरफ दिखावटी तौर पर वो सारे धार्मिक काम ऐसे करते हैं मानो उनके जैसा धार्मिक कोई नहीं, और दूसरी तरफ ऐशो आराम, भोग विलास और भविष्य की चिंता में भी वह खोए हुए रहते हैं। प्रियो, कहीं आपका जीवन तो ऐसा नहीं है? कहीं संसार की चिंता और पैसे का लालच आपके अंदर परमेश्वर के वचन को बढ़ने से रोक तो नहीं रहा है? आगे हम देखते हैं प्रियो, इस दृष्टांत के अंत में प्रभु ऐसे बीज के बारे में बताते हैं जो अच्छी भूमि पर गिरे और कोई 30 गुना तो कोई 60 गुना तो कोई 100 गुना फल लाते हैं। जो अच्छी भूमि पर बोए गए थे ये वो थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर समझा और उसे स्वीकार किया। प्रियो, अच्छी भूमि ऐसे विश्वासियों को दर्शाती है जिनका हृदय परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा तैयार रहता है और वह परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में जड़ पकड़ने देते हैं। बाइबल हमें बताती है प्रियो कि वचन ही जीवन है
और जब इस वचन को हम ग्रहण करते हैं तो यह वचन हमें जीवन देता है, ऐसा जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता। प्रियो, आज ऐसे लोग बहुत कम दिखने को मिलते हैं। ध्यान रखें प्रियो कि जो भी वचन में बना रहेगा वो ही फल लाएगा। हम विश्वासियों के लिए वचन को सुनना ही काफी नहीं है, वचन पर चलना या वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। अच्छी भूमि पर बोए गए बीज जमीन की गहराई तक जाते हैं और उनकी जड़ें जमीन में इतनी फैल जाती है कि वह आंधी व तूफानों में भी गिरते नहीं हैं। वैसे ही प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने हृदय में जड़ पकड़ने देंगे। प्रियो, यह उस समय की बात है जब गलील के काना नगर में किसी का विवाह था और उस विवाह में प्रभु यीशु, उनकी माता मरियम तथा उसके चेले आमंत्रित थे। उस विवाह में भोजन के समय दाखरस खत्म हो गया था, क्योंकि प्रियो, उस समय के लोग विवाह तथा अन्य कार्यक्रमों में निमंत्रित लोगों को दाखरस दिया करते थे। दाखरस अंगूर का रस होता था जिससे अंगूर को पीस कर निकाला जाता था। जैसे आज के समय में विवाह एवं पार्टियों में शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स दी जाती है, वैसे ही उस समय दाखरस दिया जाता था। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जिस घर में विवाह का आयोजन किया गया था उस घर के लोगों ने प्रभु यीशु व उसके परिवार तथा चेलों को भी आमंत्रित किया था। प्रियो, जिस घर में प्रभु को आमंत्रित किया जाता है तो प्रभु उस घर में जरूर जाते हैं। क्या आपने अपने घर में प्रभु को आमंत्रित किया है कि वह आपके साथ सहभागिता कर सके? तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब मरियम को यह पता चला कि विवाह में दाखरस खत्म हो गया है तो वह प्रभु यीशु के पास जाकर उससे कहने लगी कि विवाह में दाखरस खत्म हो गया है। तब प्रभु यीशु मरियम से कहते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रियो, यहाँ आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मरियम तो प्रभु यीशु की माता थी, तो फिर प्रभु ने मरियम को हे महिला क्यों कहा? तो मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मरियम को हे महिला किसी अपमानजनक तरीके से या कठोर शब्दों से नहीं कहा था। प्रभु का मरियम को हे महिला कहना एक प्रगटीकरण था, ताकि वह सुनने वालों को बता सके कि वही स्त्री का वंश है जो सांप के सिर को कुचलेगा, जिसके बारे में उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके थे तब भी प्रभु यीशु ने अपनी मां मरियम को हे नारी कहकर ही पुकारा था, जो यह स्पष्ट करता है कि प्रभु दृढ़ता पूर्वक इस बात को प्रकट कर रहे थे कि वो ही सांप और मृत्यु के डंक को कुचलने वाले उद्धारकर्ता मसीह है। प्रियो, प्रभु यीशु अपनी माता का बहुत आदर करते थे तथा उससे बहुत प्रेम भी करते थे। इसलिए इस घटना में हम आगे देखते हैं कि जब मरियम ने प्रभु यीशु को दाखरस के खत्म होने की बात कही तो प्रभु यीशु ने अपनी माँ की बात नहीं टाली। बस मरियम से यही कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, लेकिन यह नहीं कहा कि यदि दाखरस खत्म हो गया है तो मैं क्या करूं? जाकर खाना बनाने वालों से कहो या परिवार के लोगों से कहो कि वह इसका प्रबंध करें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि उसने अपनी माँ की बात मानी और उस परिवार की सहायता की। जैसा हम आगे देखते भी हैं कि जब मरियम ने प्रभु यीशु से दाखरस खत्म होने की बात कही तो उसके बाद मरियम ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ पर पानी के 6 मटके रखे हुए थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। तब प्रभु यीशु ने सेवकों से कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो। तब सेवकों ने उन मटकों को पानी से भर दिया। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अब इसे निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे उस मटके से पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास ले गए। जब भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। इस प्रकार गलील के काना नगर में प्रभु ने पानी को दाखरस में बदलकर अपनी सेविकाई का पहला आश्चर्यक्रम किया था। प्रियो, इस घटना से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हमें सीखना बहुत जरूरी है
सबसे पहले हम ध्यान दें कि जब उस विवाह में दाखरस खत्म हो गया था तो एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी आयोजन में यदि भोजन या और दूसरी चीजें पहले ही खत्म हो जाए और खाने पीने वाले लोग बाकी हों, तो उस परिवार की जिसने आयोजन किया होता है काफी बदनामी होती है। और उस विवाह में भी ऐसा ही था। दूल्हे के काफी मेहमान और अतिथि उसके विवाह में आए थे। यदि लोगों को यह मालूम पड़ता कि दाखरस खत्म हो गया है तो दूल्हे का वह परिवार काफी बदनाम होता। लेकिन प्रभु यीशु की माता मरियम, जो शायद उस परिवार को अच्छे से जानती थी, उसने समझ लिया कि दाखरस खत्म हो गया है। यदि कुछ समाधान न निकाला गया तो परिवार की निंदा होगी और मेहमानों के बीच में उस परिवार को बदनाम होना पड़ेगा। इसलिए वह उस समस्या को लेकर प्रभु यीशु के पास गई और उसे सब बता दिया, क्योंकि मरियम जानती थी प्रभु यीशु ही इस समस्या का समाधान कर सकता है। तब प्रभु ने भी उस परिवार की इस मुश्किल समय में सहायता की और वह किया जो कोई भी नहीं कर सकता था। प्रभु ने पानी को दाखरस में बदल दिया और उस परिवार की बदनामी नहीं होने दिया, बल्कि भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उसके प्रबंध की तारीफ की। प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु कैसे अपने लोगों के जीवन में सामर्थ्य के काम करता है। प्रियो, हम यहाँ यह सीखते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई घटी हो या फिर कोई बड़ी समस्या हमारे सामने हो, तो हमें विश्वास के साथ उस समस्या को प्रभु के पास लाना है, जो हमारी हर मुश्किल आसान कर सकता है और सब कुछ संभव कर सकता है। उस यीशु के पास जब हम अपनी समस्याओं को लाते हैं तो वह हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसा भजन संहिता में भी प्रभु ने यह प्रतिज्ञा की है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ प्रियो, हमारी हर संकट का और हर समस्या का समाधान सिर्फ यीशु ही है। मरियम इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह किसी दूसरे के पास न जाकर सीधे यीशु के पास आई। वैसे ही आपको भी यह जानना है कि आपकी समस्याओं का हल किसी अधिकारी या नेता के पास नहीं, सिर्फ यीशु के पास ही है। तो जब कभी आपके जीवन में कोई मुश्किल या समस्या आ जाए तो सीधे यीशु के पास आइए और देखिए कि आपके जीवन में वह कैसे अद्भुत काम करता है। दूसरी बात प्रियो, जो हम इस घटना से सीखते हैं वह यह है कि जब प्रभु ने सेवकों से कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो, तो उन्होंने वैसा ही किया। और जब उन्हें उन मटके के पानी को भोज के प्रधान के पास ले जाने के लिए कहा गया, तो उस समय भी उन्होंने वैसा ही किया। वो नहीं समझ पा रहे थे यह हो क्या रहा है, वो बस वैसा ही करते जा रहे थे जैसे यीशु ने उन्हें कहा था। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया कि मटकों को पानी से भरने से क्या होगा, या फिर हम भोज के प्रधान के पास क्या पानी लेकर जाएं? नहीं, ऐसा कोई भी सवाल यहाँ यीशु मसीह से नहीं किया गया। वहाँ बस उसकी बात मानी गई। मैं समझती हूँ कि प्रभु के इस आश्चर्य कर्म के पीछे दो बातें थीं। पहला मरियम का विश्वास और दूसरा सेवकों की आज्ञाकारिता। जब दोनों चीजें वहाँ पर हुई तो प्रभु के सामर्थ्य ने वहाँ काम किया। बाइबल में हम कई जगह यह पाते हैं कि जहाँ विश्वास और आज्ञाकारिता रही, प्रभु के सामर्थ्य ने वहाँ अद्भुत काम किया। प्रियो, उन मटकों में पानी भरा गया था और पानी निकाला भी गया था, लेकिन जब वह पानी भोज के प्रधान के पास ले जाया गया तब वह दाखरस बना। प्रियो, यहाँ हम सीखते हैं कि जो कुछ भी प्रभु हमसे करने के लिए कहे, हमें उसे करना है। हमें कोई सवाल जवाब नहीं करना है। यदि प्रभु ने आपसे कुछ कहा है तो आप उसे करिए बिना सवालों के। विश्वास के साथ उसकी आज्ञा माने, तब देखिए वह कैसे अद्भुत काम आपके जीवन में करता है। तीसरी और अंतिम बात प्रियो, जो इस घटना से हम सीखते हैं कि वहाँ पर खाली मटके रखे हुए थे जिसमें प्रभु ने पानी भरवाया था। वो मटके इस बात का संकेत देते हैं कि इससे पहले कि वह पानी से भरे जाएं, उनका खाली होना आवश्यक था, तब जाकर वह भरे जाते हैं। वैसे ही प्रियो, यदि आप प्रभु के सामर्थ्य से यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह एक नगर में सुसमाचार प्रचार कर रहे थे।
उसी समय लाजर नाम का एक मनुष्य जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते थे वह बीमार पड़ गया। लाजर मार्था और मरियम का भाई था। प्रियो, जब वह बीमार पड़ा तो उसकी बहनों ने प्रभु के पास यह कहला भेजा कि हे प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जब यीशु को यह खबर मालूम हुई तो उसने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मार्था, मरियम तथा लाजर से बहुत अधिक प्रेम रखते थे। उनके परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह का गहरा नाता था। प्रियो, जब भी प्रभु यीशु मसीह बैतनिया आते थे तो वह अपने चेलों के साथ लाजर के घर में ही रुका करते थे। जब लाजर बीमार हुआ तो मार्था और मरियम ने यह सोचकर कि जैसे ही प्रभु को लाजर के बीमार होने का समाचार मिलेगा तो प्रभु तुरंत चले आएंगे। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि जब प्रभु को लाजर के बीमार होने का समाचार मिला तो प्रभु जिस नगर में थे उसी नगर में 2 दिन और ठहर गए। प्रियो, ऐसा नहीं है कि प्रभु को लाजर की कुछ भी चिंता नहीं थी, लेकिन जैसा कि प्रभु ने कहा था कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो प्रभु ने जानबूझकर लाजर के पास जाने में देरी की ताकि वह अपने सामर्थ्य को प्रकट करके परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, कभी कभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी देरी करता है। यदि हम बीमार हैं और या किसी परेशानी में हैं और हम प्रभु को पुकार रहे हैं तो जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं मिलते तो हम यह सोचने लगते हैं कि प्रभु को हमारी चिंता ही नहीं है और प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। लेकिन प्रियो, ध्यान दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी हमारी प्रार्थना के उत्तर हमें जल्दी इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कुछ बड़ा करके अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। जैसा हम इस घटना में भी देखते हैं कि जब प्रभु को उस नगर में 2 दिन बीत गए तो प्रभु ने आत्मा में जान लिया कि लाजर मर गया है। तब प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। इस पर प्रभु के चेलों ने उससे कहा कि हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लाजर की मृत्यु के विषय में बता रहे थे, लेकिन चेले समझ नहीं पाए कि प्रभु लाजर के सोने के विषय में नहीं बल्कि उसकी मृत्यु के विषय में बता रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा अपने साथ के चेलों से यह कहता है कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। प्रियो, आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में आए तो उन्हें मालूम पड़ा कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए हैं और वह उस जगह की ओर जाने लगे जहाँ पर लाजर के शव को रखा गया था। तब जैसे ही लाजर की बहनों को यह मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, तब मार्था उठकर यीशु से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और अभी भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने मार्था से कहा कि तेरा भाई जरूर जी उठेगा। तब मार्था प्रभु यीशु से कहती है कि मैं जानती हूँ अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? फिर मार्था ने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। प्रियो, यहाँ पर मार्था और प्रभु यीशु मसीह के बीच जो बातें हुई वह बहुत ही रहस्यमय थी। प्रभु यीशु मसीह मार्था से यह कह रहे थे कि मैं लाजर को जीवित कर दूंगा, लेकिन मार्था को यह लगा कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के समय की बात कर रहे हैं, इसलिए वह प्रभु की बात को समझ नहीं पाई। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से जो बातें कही है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ।
हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए यह आशा का धन्य वचन है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि हम जो उस पर विश्वास करते हैं, यदि मर भी जाए तो भी जिएंगे। अर्थात प्रभु हमें यह बताना चाहते हैं कि उस पर विश्वास करने वाले लोगों को मृत्यु से कुछ हानि नहीं होगी। हम विश्वासी यदि प्रभु में मरते भी हैं, तो पुनरुत्थान के दिन हम फिर जी उठेंगे और उस राज्य में प्रवेश करेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रियो, प्रभु ने हमसे कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन वही है और उसी के पास यह सामर्थ्य है कि वो हमें फिर से जीवित कर दे। प्रियो, हम विश्वासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं है। हम यह न सोचें कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, बल्कि मृत्यु तो हम विश्वासियों के लिए एक नई शुरुआत है, क्योंकि मृत्यु के पार होकर हम उस जीवन में प्रवेश करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा। यही नहीं प्रियो, प्रभु ने हमसे वादा किया है कि मृत्यु के बाद जो जीवन वो हमें देंगे, उसमें ना कभी रोना होगा और ना ही कोई बीमारी होगी। वो हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। प्रभु परमेश्वर ही हमारा सूर्य होंगे, जिसके शासन में कभी अंधेरा ना होगा और हम अनंत काल तक उस स्वर्गीय पिता की पवित्र उपस्थिति में उसकी आराधना करते रहेंगे। प्रियो, यह वाचा सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन में पूरी होगी जिन्होंने प्रभु यीशु पर और उसके पुत्र होने पर विश्वास किया है। एक और बात प्रियो, जो हम यहाँ देखते हैं कि मार्था इस बात को स्वीकार करती है कि यीशु ही वो मसीह है जो आने वाला है और वह जान जाती है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। मार्था का यह विश्वास उसके उद्धार का कारण बना। प्रियो, यदि आज आप उद्धार पाना चाहते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि यीशु ही उद्धार करता है और वही पुनरुत्थान और जीवन है। तब आप उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे जो हमारे लिए तैयार किया गया है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह मार्था से बात कर चुके, तो वह उस कब्र की ओर जाते हैं जहाँ पर लाजर के शव को रखा हुआ था। जब मरियम को यह बात मालूम पड़ी कि प्रभु यीशु मसीह कब्र की ओर जा रहे हैं, तो वह भी उनके साथ हो ली। तब प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को लाजर के लिए रोते हुए देखा और वह स्वयं भी बहुत उदास और व्याकुल हो गए थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ खड़े लोगों से कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? तब लोगों ने उससे कहा कि हे प्रभु, चलकर देख ले। फिर जब वह कब्र के पास आए, तब प्रभु यीशु मसीह भी व्याकुल होकर रोने लगे। तब वहाँ खड़े लोग कहने लगे कि देखो, प्रभु लाजर से कितना प्यार करता था। और कुछ लोग ताना मारते हुए यह कहने लगे कि इसने कितने अंधों की आंखों को खोली है, क्या वह यह भी ना कर सका कि लाजर ना मरता? जब प्रभु यीशु मसीह उदास होकर कब्र के पास खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि कब्र पर से पत्थर हटाओ। प्रियो, तब मार्था प्रभु से कहने लगी कि हे प्रभु, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। तब प्रभु ने मार्था से कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने कब्र पर से पत्थर हटाया और प्रभु आंखें उठाकर यह कहने लगे कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है और मैं जानता हूँ कि तू